तो अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब जब हम इसका एक इंटरेक्टिव चेक कर रहे हैं रेंडर, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रही है। मैंने इसको स्टॉप किया, सेटिंग्स पे गए, बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से सेट होती है हमारी। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसकी सन की डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है कि इधर कुछ सनशेड पड़ सनलाइट पड़ी है और कुछ नीचे पड़ रही है। इसके पैरामीटर को चेंज करना है हमें कि सनलाइट कहाँ पड़नी चाहिए, तो फॉल करने के लिए आप यहाँ से इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जब हम इंटरेक्टिव चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो सनलाइट हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक। सनलाइट जो विंडो से आ रही है, आप देख सकते हो विंडो पे क्या है, मोल्डिंग जॉर्जन बार या मोल्डिंग्स लगी हुई है कुछ, उसकी वजह से सनलाइट क्या हो रही है, उसमें शेडो आ रहा है। अभी शेडो जा रहा है बिल्कुल, क्या ऐसा आ रहा है, शार्प आ रहा है। एक्चुअल में जब हम देखते हैं, जैसे आप देखो आपके टेबल के ऊपर शेडो पड़ रही है, कास्ट हो रही है। अब शेडो जो कास्ट हो रही है वो सिर्फ एक रोशनी की वजह से नहीं हो रही है, यहाँ पे रूम में इंटरनल लाइट भी लगी हुई है, उसकी वजह से मल्टीपल सोर्स जब होते हैं तो शेडो क्या होती है, ब्लर होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए अब वो चीज अगर हमें अपने रेंडर में दिखानी है, रियलिस्टिक दिखानी है, क्योंकि लाइट होगी तो सिर्फ सनलाइट नहीं आएगी, रूम के अंदर लाइट्स भी जल रही होंगी, तो उनकी वजह से जो शेडो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ब्लर होनी चाहिए, क्योंकि शेडो जो होगी वो अलग अलग डायरेक्शन लाइट से मिलके बनेगी। तो इसीलिए ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज हमने इसको बंद किया, मैंने यहाँ से इसको ऑफ किया, वीरे पे गए, सनलाइट पे गए। जब हम सनलाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास कस्टम ओरिएंटेशन। कस्टम ओरिएंटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने सन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि सन किस डायरेक्शन से और किस एंगल से हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होना चाहिए। यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसको, जो आपकी स्क्रीन है उसके रेस्पेक्ट में आप अपने सन को सेटअप कर लो कि आप किधर चाह रहे हो। जैसे हमने इधर सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद उसकी हाइट भी आप सेटअप कर सकते हो, आपको कितना ऊपर चाहिए, या ये नीचे वाला जो है ये आपका नाइट के लिए हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो होता है वो आपका डे के लिए रहता है। तो आप दोनों पैरामीटर्स को यहाँ से सेटअप कर सकते हो कि सन कितनी हाइट पे चाहिए और किस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें सेट की जा सकती हैं। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो सन की, कि किस डायरेक्शन से फॉलो होना चाहिए, डायरेक्शन सन के किस डायरेक्शन में होना चाहिए। और यहाँ से सन की हाइट, ये मतलब सनराइज, ये आपका जीरो पे आएंगे तो राइज के ऑप्शन आएगा, और ये आपका बिल्कुल नून पे हो जाएगा, यानी कि दोपहर में सन बिल्कुल सिर पे चमक जाता है ना, उस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये डायरेक्शन सेटअप कर सकते हो कि कितने एंगल पे आपको चाहिए। इतना करने के बाद हमने कस्टम ओरिएंटेशन ऑन कर दी। कस्टम ओरिएंटेशन ऑन करने के बाद अब जब मैं चेक कर रहा हूँ इंटरेक्टिव, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सन की पोजीशन से आपकी शेडो की लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, पहली चीज, ओके, शेडो तो आ रही है हमारी, लेकिन शेडो कैसी आ रही है, बिल्कुल शार्प आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, शेडो पूरी फ्लोर पे ले लेते हैं। फ्लोर पे शेडो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने या तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास आई टूल। आई टूल पे आप जाओगे तो नीचे हाइट एलिवेशन बताता है, कितनी हाइट पे लेना चाह रहे हो आप, कैमरा को किस हाइट पे रखना चाह रहे हो। तो यहाँ से मैंने कितनी हाइट दे दी, 1200। आप चाहो तो और डाउन कर सकते हो। अब 1200 करने से क्या होगा, तो हमें फ्लोर भी दिखेगा। मैंने ऑन किया,
तो आप देखो, हमें शेडो किधर देखने को मिल रही है, वो रोशनी किधर की तरफ मिल रही है? किधर मिल रही है हमें? बॉटम की तरफ मिल रही है देखने को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी शेडो आ रही है। ठीक है, शेडो फ्लोर पे हमने फ्लोर पे डालनी है या वॉल पे डालनी है, तो उसके लिए सन की ओरिएंटेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब शेडो पड़ रही है, शेडो कास्ट हो रही है यहाँ पे, तो वो कैसी आ रही है? बिल्कुल शार्प आ रही है। एक्चुअल में इस तरीके की शार्प शेडोज क्रिएट नहीं होती है हमारी, हल्की सी ब्लरी होती है। तो वो ब्लरनेस करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो मैं इसको स्टॉप किया। मैंने इसको इतना करा, पहले शेडो को चेक कर लेते हैं। पीछे चलिए, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। तो आगे फॉल करवाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा हमें। अब चेक करते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा ठीक है। अब जैसे शार्प आ रही है, देख सकते हो आप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप किया हमने, इसको कट किया। सेटिंग्स पे गए, सनलाइट पे गए। जैसे सनलाइट पे आते हैं, हम कस्टम ओरिएंटेशन हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कलर एंड इंटेंसिटी है, मतलब आपको सनलाइट का कलर वेरिएशन भी चाहिए ना अगर, तो आप यहाँ से कलर वेरिएशन दे सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो मोड लिखा हुआ है, फिल्टर है, डायरेक्ट है, ओवरराइड है। ठीक है, तो उसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी मल्टीप्लायर और साइज मल्टीप्लायर। अगर आपको लग रहा है कि सनलाइट की इंटेंसिटी कम करनी है या ज्यादा करनी है, तो वो आप चेंज कहाँ से कर सकते हो? इंटेंसिटी, जैसे लाइट की इंटेंसिटी होती है, वैसे सनलाइट की इंटेंसिटी को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कम या ज्यादा। उसके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्या लिखा हुआ है? साइज मल्टीप्लायर। साइज मल्टीप्लायर क्या करता है? आपकी जो सनलाइट फॉल हो रही है, वो उसके पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो साइज मल्टीप्लायर में अभी क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने साइज मल्टीप्लायर को यहाँ से बढ़ा दिया 5 के राउंड करके। 5 के राउंड करने के बाद अब जब हम चेक कर रहे हैं, अब आप देखो कोई फर्क आपको दिखा है यहाँ पे? ब्लर सी फटने लगी थोड़ी सी, है ना, स्कैटर्ड हो गई। एक्चुअल में जो सनलाइट की जो हमारी शेडो कास्ट होती है, वो भी क्या होती है? इसी तरीके से होती है, क्योंकि सिर्फ सन की लाइट नहीं आती है, रूम में भी हमारी लाइट्स होंगी, तो उनसे मल्टीपल शेडो जब कास्ट होती है सिंगल ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करती है? एक दूसरे को ओवरलैप करके स्कैटर्ड करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके की इफेक्ट के लिए साइज मल्टीप्लायर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, सनलाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करना होगा, तो वो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर से आप कर सकते हैं, वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है। वो फीचर हम कब देंगे? जब हम बाहर की तरफ एक अलग से एडिशनल डोम लाइट अटैच करेंगे, तब वाला फीचर हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी को या कलर को किस तरीके से चेंज करें। ठीक है, अच्छा, सनलाइट भी आ रही है हमारी। फ्लोरिंग की बात करते हैं। फ्लोरिंग हमारी कैसी आ रही है? नॉर्मल, नॉर्मल फ्लोरिंग आ रही है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपनी टाइल फ्लोरिंग क्रिएट करनी है स्केचअप के वीडियो से स्केचअप के अंदर। तो इसके लिए हमने स्टॉप किया, इसको कट किया। देखो, फ्लोरिंग क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि सिंपल से आप क्या करो, वीरे की कॉस्मोस ब्राउजर पे जाइए, वहां से जाके जो टाइल्स दिए हुए हैं, आप उनको लोड करो और वो फ्लोरिंग डालो। बेसिक तरीका ये है हमारा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो यही वाले टाइल्स लगाने हैं, या उनके पास मल्टीपल ऑप्शन। वो जैसे आर्किटेक्ट क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल टाइल्स होते हैं या जो भी आपके स्टोन प्रोवाइडर है, उनके पास जाते हैं मीटिंग के लिए। वहां पे जाके चेक करते हैं कौन कौन सा टाइल्स अवेलेबल है, किस टेक्सचर्स की अवेलेबल है, या स्टोन कौन सा टेक्सचर्स की अवेलेबल है। वहां से जो क्लाइंट को अच्छे लगते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उन टाइल्स के बिहाफ पे अपनी 3D रेंडर्स में इनपुट उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं कि अगर हम इस टाइप की फ्लोरिंग देंगे, वॉल पेंट इस तरीके का लेंगे, तो किस तरीके से हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही सेम चीज अगर हमें यहाँ पे करनी है, हम क्या देना चाह रहे हैं? फ्लोर पे टाइल्स देना चाह रहे हैं। वुडन फ्लोरिंग देनी है तो इजी, आप उसके अंदर कॉस्मोस के अंदर जाओगे, वहां पे आप मल्टीपल वुडन फ्लोरिंग के टाइप्स आप वहां से कोई भी ले सकते हो। लेकिन हमें वुडन फ्लोरिंग नहीं देनी है, हमें क्या देना है? अब आज के सेशन में हम टाइल्स पढ़ने वाले हैं, तो टाइल्स देने के लिए क्या करेंगे? आपको सबसे पहले कॉस्मोस पे ही जाना होगा। एक टाइल पहले से जो प्री क्रिएटेड टाइल्स होते हैं, आपको पहले उनको लोड करना होगा, उनके पैरामीटर्स को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ से कॉस्मोस वाले पे चलेंगे।
कॉस्मोस के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल टैब के अंदर जाना है। मटेरियल टैब के अंदर किस में जाएंगे हम? अच्छा, टाइल्स में और स्टोन में कोई फर्क होगा? क्या फर्क होना चाहिए टाइल्स और स्टोन में? सबसे पहला डिफरेंस, टाइल्स जो होती है वो मैनमेड होते हैं, स्टोन जो होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट है। उसको कटिंग करके, जैसे क्रश, जैसे बड़े बड़े आपके रॉक्स होते हैं, उनको कट करके पीसेस में आपके स्टोन्स निकाले जाते हैं। उनके बाद उसको पॉलिश किया जाता है। लेकिन टाइल्स को क्या किया जाता है? मोल्टन पिघला के खांचे में डाल के सेट किया जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो ठंडे होते हैं तो आपके वो टाइल्स बन जाते हैं। ठीक है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या है? टाइल्स क्या होते हैं? मैनमेड है, और स्टोन क्या है हमारा? नेचुरल है। दूसरा डिफरेंस, टाइल्स होते हैं वो प्री पॉलिश स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उन पे एडिशनल पॉलिश की जरूरत नहीं होती। ऑब्वियसली आप पॉलिश दोबारा से करवा सकते हो, जैसे कई बार टाइल्स पुराने जाते हैं तो आप पॉलिश करवा सकते हो, लेकिन बहुत कम ही टाइल्स हैं जिनका आप वापस से पॉलिश करवा पाओगे। ठीक है। तो टाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्री पॉलिश आते हैं। लेकिन स्टोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों तरीके से आते हैं। अगर आप इटालियन स्टोन ले रहे हो और किसी बहुत अच्छी कंपनी का ले रहे हो तो वो पॉलिश स्टोन देते हैं हमें। बट ज्यादातर स्टोन जो होते हैं हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो कैसे होते हैं? प्री पॉलिश होते हैं। वो सॉरी, विदाउट पॉलिश होते हैं। मतलब उनको हम क्या करते हैं? पहले अटैच करवाते हैं, लगवाते हैं, लगवाने के बाद फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में मार्बल लगता है हमारा, संगमरमर लगता है ना? या ग्रेनाइट लग रहा है। ग्रेनाइट तो प्री पॉलिश्ड आता है हमारा। ठीक है। मार्बल वगैरह या संगमरमर जब लगता है तो हम क्या करते हैं? उसको एक फ्लोर घिसने वाला आता है, वो क्या करता है? अपना मशीन से पानी डाल के घिसाई का काम करता है। ठीक है। तो स्टोन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जनरली जनरली क्या होते हैं? वो रफ टेक्सचर में आते हैं। हम उनको क्या करते हैं? घिसाई कर करके उसके टेक्सचर को क्या करते हैं? स्मूथ बनाते हैं। तो स्टोन के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप उसको जितना रफ चाहो छोड़ सकते हो, जितना स्मूथ चाहो कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि स्टोन या मार्बल ऐसी चीज है जिनको हम बाद में भी पॉलिश कर सकते हैं, इसीलिए लॉन्गर रन के हिसाब से स्टोन जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है। रफ एंड टफ जहाँ पे काम होता है वहां पे भी हमारा स्टोन क्या होता है? बेटर रहता है। मतलब जैसे 5 साल होगा, 5 साल के बाद फ्लोर तो घिस जाएगा, इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है उसमें सामान भी रखा जाएगा, कोई सामान खींचा भी जाएगा, तो उसकी पॉलिश जो शाइननेस है वो क्या हो जाएगी? डल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, न्यू कपड़े, न्यू क्लोथिंग लेके आते हैं तो क्या होते हैं? उनका टेक्सचर फील अलग से होता है, लेकिन बार बार धुल धुल के पहन के गंदे होके क्या हो जाते हैं? वो हल्के से टेक्सचर कैसा हो जाता है? रफ टाइप से दिखने लगता है। इसी तरीके से फ्लोरिंग भी अगर हमारी रफ दिख रही है तो टाइल्स में क्या फायदा, स्टोन में क्या फायदा है हमारा? हम वापस से उनके ऊपर पॉलिशिंग ऑपरेशन करवा सकते हैं, और कम पैसों में ही हमारा क्या हो जाएगा? पूरा फ्लोर न्यू हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हाई एंड क्लाइंट ज्यादातर फ्लोर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और मिड रेंज और लो एंड क्लाइंट क्या करते हैं? टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइल्स में सबसे पहली चीज हमारी पैसा बचता है। टाइल्स आते हैं हमारे 25 रुपए से स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, और फिर उनकी कॉस्टिंग अलग अलग जाती है, डिपेंड कि आप वेट्रीफाइड टाइल लोगे तो महंगा पड़ेगा, नॉन वेट्रीफाइड टाइल्स लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। वेट्रीफाइड यानी कि जिसका आपको प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह होकर मिले कि ब्रांडेड कंपनी जो थी वो वेट्रीफाइड टाइल्स बना के देती है। ठीक है। जैसे जॉनसन है, कजारिया है, ठीक है, सोमैक है। इस तरीके की जो कंपनीज है वो क्या है? हमारी वेट्रीफाइड टाइल्स देती हैं। लोकल जो आप किसी टाइल सप्लायर को पकड़ते हो तो वो क्या करते हैं? वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग करवा के देते हैं। इंडिया में यहाँ दिल्ली के रीजन में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो टाइल्स आते हैं हमारे वो ज्यादातर गुजरात साइड से आते हैं। वहाँ पे इनके प्लांट लगे हैं, वहाँ पे कास्टिंग होता है, कास्टिंग करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे। ठीक है। तो लोकल टाइल्स जो होते हैं वो हमारे चीपर रेट में पड़ते हैं, पहली चीज। स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है उनकी। ठीक है। और जो आपके जॉनसन वगैरह हैं इनमें क्या होता है? पहली चीज, हमें सरफेस स्मूथनेस अच्छी मिलती है। आप लोकल कोई टाइल लोगे तो उसमें क्या होता है? उसमें बेंड्स काफी ज्यादा होते हैं। कि बेंड्स क्यों आते हैं? टाइल, सारे टाइल्स में बेंड्स आएंगे ही आएंगे। क्यों आते हैं बेंड्स टाइल में? इसलिए आते हैं क्योंकि जब टाइल को हम मोल्टन फॉर्म में सुखाते हैं ना, ठंडा करते हैं, तो वो श्रिंक होता है तो उनमें क्या होते हैं? सरफेस में बैंड जाते हैं। इसीलिए जब टाइल्स हम लगाते हैं तो आपने देखा होगा दो टाइल के बीच में एक ग्रूव छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है। उसको बाद में हम प्लास्टर से या वाइट सीमेंट से या इपॉक्सी से फिल करते हैं।
वो इसीलिए ग्रूव छोड़ते हैं क्योंकि क्या है, दो टाइल आपस में चिपकाएंगे तो उनमें क्या है, रफनेस होगी, बेंड्स होंगे। वो बेंड्स आएंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल एच टू एच नहीं मिला के रख पाओगे, इसीलिए हमें उनको बीच में क्या छोड़ना पड़ता है, ग्रूव छोड़ना पड़ता है इस पे तो। और वो नीचे जो हमारे फ्लोर में जब हम टाइल लगाते हैं तो नीचे क्या होता है, एयर भी होती है, तो वो एयर के पैसेज के लिए भी काम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, वो ग्रूव जो होते हैं टाइम के हिसाब से खराब हो जाते हैं। उसकी उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो फ्लोर पे जाने लगता है। इसीलिए फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उन ग्रूव्स को वापस से रिपेयर करवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेजर टाइल्स में और स्टोन में। स्टोन को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एच टू एच मिला के हेयर लाइन के गैपिंग पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन टाइल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल कुछ टाइल्स आ रहे हैं जो कि आपके हेयर लाइन गैपिंग या सीमलेस प्रोवाइड करते हैं। बट फ्लोरिंग में जब भी हम देते हैं तो हमेशा कहीं पे जब भी हम टाइल देंगे तो ऐसा हम कभी नहीं करते कि बिल्कुल एच टू एच चिपका के रख दो। ठीक है, थोड़ा बहुत गैपिंग लेके चलेंगे जो कि एयर पैसेज वगैरह के लिए भी और आपके इनकी जॉइंट्स के लिए भी काम करता है। उसको बाद में फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइलाइटर के तौर पे जॉइंटर ले लेते हैं, जैसे पेंसिल पेंसिल टाइल्स आते हैं आजकल हमारे, वो लगा दिया। ठीक है, या कोई और टाइप का पैटर्न बीच में लगा दिया, इपॉक्सी फिल कर दिया, उस तरीके से फिल किया जा सकता है। तो हमें टाइल अगर बनाने हैं तो सबसे पहले यहाँ से टाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के टाइल्स मिलेंगे। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना है, एक सिंपल टाइल पिक करना है। ये वाला मिल रहा है सिंपल टाइल। ठीक है, आप इसको लोड करोगे, सिंपल टाइल देख मिल रहा है, इसको लोड करा हमने, इंपोर्ट किया। ठीक है, ओके सिंपल टाइल, ये वाले टाइल में ये वाला लेते हैं हम, ये वाला टाइल मिल रहा है सिंपल टाइल, इसको भी लोड किया हमने, यहाँ पे रख दिया। ये मिल रहा है सिंपल टाइल 01100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला टाइल लिया हमने। अब टाइल का जो कलर आ रहा है, आप देख सकते हो कैसा आ रहा है हमारा, ग्रे कलर आ रहा है। जब मैं इसके एक्सपेंड पे जा रहा हूँ, यहाँ से, ये दिख रहा है आपको टेक्सचर स्लॉट, इस पे जा रहा हूँ तो ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे, नीचे यहाँ क्या लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, मोटार क्या चीज होती है, दो टाइल के बीच में जो जॉइंट आएगा। अच्छा, सबसे पहले अब टाइल पे हमें क्या चाहिए, टेक्सचर, पहले वो देखना होगा। तो उसके लिए मैं क्रोम पे गया। आप गूगल से टाइल के टेक्सचर ले सकते हो या कुछ साइट्स हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। हमने यहाँ से एक लिया फ्लोर टाइल, सर्च करा। अब फ्लोर टाइल में किस तरीके का फ्लोर टाइल आपको देना है, जैसे मैं अभी के लिए ये वाले फ्लोर टाइल से लेके चलूंगा, तो मैंने इस पे गए। अच्छा, जो टेक्सचर आप लोगे तो आप कोशिश करना टेक्सचर जो है ना वो पतला ले, मोटा टेक्सचर मत लीजिएगा। पतला टेक्सचर क्यों लेने में फायदा रहता है, क्योंकि जब हम उसको अटैच करेंगे ना तो हम उसको साइज को चेंज करेंगे, बड़ा करेंगे। बड़ा करेंगे, अब बड़ा टेक्सचर होगा तो वो पहले से ही बड़ा होगा, फिर आप उसको और बड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, ऐसे टेक्सचर जो लो जो हेयर लाइन, पतली पतली लाइन से टेक्सचर मिलके बन रहा है। ठीक है, तो आप वाला लीजिएगा। जैसे ये जो है, ये आपका एक्चुअल में क्या है, स्टोन का टेक्सचर है वैसे तो। जब दो स्टोन मिलाते हैं ना तो इस तरीके का टेक्सचर बनता है हमारा। खैर, ये आपका थिन में मिल रहा है। मैं इस पे गया और मैंने क्या करा, इस टेक्सचर को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही आप कोई और, किसी और कलर में देना चाहते हो तो आप उसका टेक्सचर डाउनलोड कर लिएगा। जैसे इसमें स्टार्टिंग में और भी टेक्सचर था,
मैं इस वाले टेक्सचर के साथ जाना चाहता हूँ, या इसमें ब्राउनिश टेक्सचर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है हमें। आपको ब्राउन टेक्सचर पे जाना है तो आप उस पे आ सकते हो। अच्छा, जब आप टेक्सचर डाउनलोड करोगे तो आप कोशिश करना हमेशा कभी भी सिंगल एक टेक्सचर डाउनलोड मत करना, मल्टीपल टेक्सचर डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि जब हम एक लगाएंगे वो सेट नहीं बैठा तो हम क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे। अब बार बार मैं टेक्सचर सर्च करूंगा तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए जब आप टेक्सचर सर्च कर रहे हो तो उस टाइम पे आप सारे जो आपको सही लग रहे हैं टेक्सचर, उनको आप क्या करो, अपने स्क्रीन में लोड कर लो। ठीक है, जिसकी जरूरत हो वो वाला अटैच करेंगे, जिसकी नहीं है उसको बाद में आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो हमने टेक्सचर डाउनलोड कर लिया। ये आ गया 3 टेक्सचर हमारे। पहला ये व्हाइट एंड ब्लैक या ग्रे की थीम पे ले लिया है। ये पूरा ब्राउनिश थीम पे ले लिया है। और ये व्हाइट और ब्राउन थीम पे ले लिया है, या ऑफ व्हाइट और ब्राउन थीम। ठीक है, तो हम डिफ्यूज, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कौन सा टाइल लेना है, ये टाइल वाला नंबर याद रखना, आप ये वाला लिया है। ठीक है, सिंपल वाइट 01 100 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 4 खाने बने हुए हैं। इसमें एक सिंगल लाइन है, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद आपने इसके मटेरियल पे जाना है। मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, डिफ्यूज। डिफ्यूज पे गए, डिफ्यूज पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है, टाइल्स लिखा हुआ है, कलर टाइल। यहाँ पे टेक्सचर स्लॉट पे जाना है, क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा बिट मैप। यहाँ पे जाने के बाद जो आपकी इमेज थी, आपको उसको लेना होगा। इमेज कहाँ पे है हमारी, इसमें इमेज नहीं आ रही है ना। तो हो सकता है जो इमेज हमने डाउनलोड करी है उसका फॉर्मेट अलग हो, तो आप इसको क्या करो, ओपन विथ क्या करेंगे हम, पेंट, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, और पीएनजी सेव कर दिया इसको। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे आ गई, पीएनजी आ गई। इसको सेलेक्ट करके ओपन, इमेज आ गई हमारी। बैक आते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो एक इमेज जो हमने लाइक लेके आए, उस एक इमेज में कितने टाइल्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 16 टाइल बन रहे हैं। 16 टाइल बनने चाहिए। हमने जो इमेज ली वो तो कितने टाइम टाइल के लिए ली, एक ही टाइल के लिए ली थी। ऐसा करने के लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है पैरामीटर, क्या लिखा हुआ है, कितने लिखे हैं। आप यहाँ से बता सकते हो कि आपको कितने ग्रूव्स बनाने हैं। आप चाहते हो वो एक इमेज 2 टाइल में बने, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ ग्रूव्स को, पैटर्न को चेंज करोगे। जैसे हॉरिजॉन्टल काउंट, यहाँ से हमने बताया भाई कितने चाहिए हमें, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, और मैंने कहा यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल में 2 चाहिए, तो हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमें कितने काउंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल हमने क्या करा यहाँ से, वर्टिकल में यहाँ से बता दिया कितने चाहिए हमें।
ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि आप कहाँ पे कितने काउंट दे रहे हो। मैंने वर्टिकल में भी क्या कर दिया, अभी के लिए बंद कर दिया, बट आप चाहो तो दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोटार। मोटार का कलर क्या लगा हुआ है, ब्राउन है। हमने इसको इसके साथ कलर जो, क्योंकि ग्रे है, तो ग्रे के साथ ग्रे स्टोन का ही कलर जो होगा वो सही लगेगा, तो मैंने इसको हल्का सा ग्रे कलर चेंज कर दिया। बैक आते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करा, तीन डॉट दिख रहे हैं, इन तीन डॉट पे आप जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद अभी जेनरिक लगा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है वॉल क्लोजर। ठीक है, डिफ्यूज सेट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यहाँ देख रहे हैं टेक्सचर स्लॉट पड़ा हुआ है, आपको इस पे जाना है, टेक्सचर स्लॉट पे टाइल पे जाके किस पे गए, वही प्रोसेस को रिपीट करना है। बिटमैप, ये कितने काउंट करे थे हमने, और ये वाले, अगर टू वहां करेंगे तो यहाँ पे भी टू करेंगे। ठीक है, फिर मोटार के कलर को हमने यहाँ से जो उसका रखा था ग्रे कलर वो रखा। मोटार की थिकनेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अभी हम वो सब नहीं कर रहे, हमने ओके कर दिया। ठीक, रिफ्लेक्शन से क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर जो पड़ने वाला रिफ्लेक्शन कलर है वो आता है। अभी ये किस पे लगा हुआ है, ग्लॉसीनेस पे लगा हुआ है, हमने इसको ग्लॉसीनेस को फुल कर दिया। अगर मैं इसको कम कर दूं तो आप देखो इसके ऊपर जो चमक आ रही थी, रिफ्लेक्शन आ रही थी, वो क्या हो गया। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ से बता सकते हो कि कितना रिफ्लेक्शन चाहिए आपको या नहीं चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन सेट हो गया, उसके बाद किस पे गए, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है क्या, नहीं है ना, रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं करो, कोड पे भी चेंज नहीं करो। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये क्या है हमारा, बम्प में गए। बम्प में देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से जिस पे चेक ब्लू असाइंड है, यानी कि उसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि वो पहले वाले टाइल के हिसाब से असाइन है, हमने तो टाइल चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस वीरे को बताना पड़ेगा कि आप भी अपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर लो, तो क्या करना होगा, बम्प मैप पे गए, टाइल कलर, बेट मैप, बम्प। क्या होता है बम्प, मतलब आपका जो टाइल है, फ्लोर है, जो भी आप टेक्सचर ले रहे हो, वो टेक्सचर फ्लैट भी हो सकता है, या उसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ टेक्सचर्स हो सकते हैं, अप डाउन सर्फेसेस हो सकते हैं। ये पे आपने ट्री देखा है, एक्चुअल ट्री जो होता है, वुड जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, टेक्सचर्स होते हैं, कहीं से वो उभरी हुई लगेगी, कहीं से डाउन लगेगी। ऐसी हमारी क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग में भी क्या होता है, हमारे फैब्रिक है, तो फैब्रिक में भी क्या होता है, टेक्सचर्स होते हैं, थ्रेड थ्रेड से मिलके बनती है, एक थ्रेड ऊपर होगा, एक थ्रेड नीचे होगा, तो वो चीज है, हम कहाँ से सेटअप कर सकते हैं, बम्प से सेटअप कर सकते हैं। तो बम्प में जाके हमने जो इमेज थी उसको एज अ बम्प दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके काउंटिंग है, कितने करे थे हमने, ये तो हमने सेट कर दिया है ना। ठीक है, मोटार का कलर, ठीक, देखा आपको चारों तरफ एक एज दिखने लगी अभी। ठीक है, पंप अमाउंट आप यहाँ से दे सकते हो कि आपको कितना चाहिए। अब यहाँ से हमने क्या करा, इसको कट किया,
और फ्लोर पे डबल क्लिक किया, इसको कट किया, ये वाले मटेरियल को पिक करा, फ्लोर पे असाइन किया। जब हम असाइन कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे इसका साइज क्या आ रहा है, ये ऐसा ही आना चाहिए या इसको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में आना चाहिए? रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल शेप में करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये लॉक्ड है, एक को चेंज करूंगा दूसरा अपने आप चेंज होगा। तो मैंने इसको पहले तो अनलॉक किया, या आप चाहो तो इसको भी लॉक कर सकते हो। टाइल का साइज क्या चाहिए हमें, टाइल का साइज होते क्या है हमारे, हमें ये वाला जो टाइल है इसका साइज क्या होना चाहिए। पहले हम लोग स्क्वायर टाइल्स लगाते थे ज्यादा, आज के टाइम पे हम स्क्वायर ना लगा के रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टाइल्स का रेशियो जो होता है वो 1:2 के रेशियो में चलता है, मतलब अगर ये एक है तो ये दो होगा। ठीक है, तो पहले स्क्वायर टाइल जो लगते थे वो लगते थे हमारे 2x2 के, 2 फीट बाई 2 फीट के, यानी कि 600 mm बाई 600 mm के। लेकिन ये क्या है, तो या तो 600 बाई 1200 होगा। ठीक है, ठीक, 2x4 का आता है या 2.5x5 का भी आता है। 2.5x5 का मतलब ढाई, 750 बाई 1500, या फिर आता है 4x8 का टाइप, 3x6 का भी आता है। ठीक है, 3x6 मतलब 900 बाई 1800, या उससे बड़ा फिर आएगा 4x8, यानी कि 1200 बाई 2400। तो आपका जो साइज का आप टाइल देख के आए, आप हम उनसे साइज भी पूछते हैं कि क्या साइज अवेलेबल है, उसी साइज के हिसाब से आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं भाई 2.5x5 का टाइल लगा रहे हैं, तो 2.5x5 का मतलब ये वैल्यू कितनी, अनलॉक करा, और ये वैल्यू कितनी, अब आपको ऐसे में नहीं चाहिए बट उसमें चाहिए तो आप वो भी सेट कर सकते हो कि आपको किस पैरामीटर पे चाहिए। वैसे तो यही छोटी है, ये बड़ी लंबी है ना। लेंथ सेट कर दिया हमने, इसको राइट क्लिक करा, टेक्सचर पोजीशन पे गए। पहला टाइल कहाँ से स्टार्ट करना है, रेड पॉइंटर जो था हमारा, हमने उसको एक कॉर्नर में दिया, भाई यहाँ से स्टार्ट होगा। टाइल्स ऐसे ना लगा के इस डायरेक्शन में लगाने हैं, तो इसको क्या कर दिया हमने, हो गया। सॉरी, ठीक है, डन, बाहर क्लिक किया। आई साइज हमने क्या करा था, 1200 रखा। तो आप देखो टाइल्स आ गए, प्रॉपर ग्रूव्स के साथ आए हैं नहीं आए। अब ये वाला ग्रुप ज्यादा बड़ा लगेगा हमें, और ये ये वाला पतला लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने टाइल को क्या करा है, एक तरफ से खींच दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, स्टॉप करेंगे हम, इस पे गए, ग्रूव की थिकनेस दिख रही है यहाँ पे आपको, मैंने एक की थिकनेस को कितना कर दिया, 0.2 कर दिया। 0.28, ठीक है। सभी जगह पे आपको चेंज करना होगा, एक जगह चेंज करने से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें भी लॉक कर दिया तो फिर एक साथ ही चेंजेस होंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आप, ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन करके हम क्या कर सकते हैं अपने फ्लोर्स पे,
टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइल्स में एक्चुअली क्या होना चाहिए, ग्लॉस होती है तो उससे क्या होता है कि ऊपर के एलिमेंट का रिफ्लेक्शन नीचे आता है, जैसे शीशा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिखने को मिलता है। अब अगर हमें वो चीज ऐड करनी है तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या, टाइल्स पे गए, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, ऐड लेयर। हम क्या चाहते हैं, टाइल्स के अंदर क्या आए, रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ से हमने क्या ऐड कर दिया, क्या डाल दिया हमने, एक रिफ्लेक्टिव कोड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ गए, कट किया। आप देखो यहाँ पे, तो इससे क्या होने लगा हमारा, हाँ, तो फ्लोरिंग पे ग्लॉसीनेस हमें ऐड करनी है। हम चाह रहे हैं कि फ्लोर ऐसे चमक जाए कि ऊपर के एलिमेंट हमें कहाँ दिखने लगे, पॉलिश करके आता है ये एक्चुअल में। तो स्टोन में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से टाइल्स में भी कर सकते हैं। फर्क क्या रहता है, स्टोन में मोटार वैल्यू नहीं आएगी, टाइल में मोटार के साथ दिया जाएगा, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब लगेगा भी ना, कंस्ट्रक्शन होगा, उस टाइम पे भी टाइल के बीच में हमें मोटार की वैल्यू का गैप कंसीडर करना पड़ता है। और स्टोन में मोटार का गैप कंसीडर नहीं होता, क्योंकि स्टोन को क्या किया जाता है, बिल्कुल एज टू एज एक लाइन गैप पे अटैच किया जाता है, ठीक है। तो फ्लोर हो गया हमारा, फ्लोर क्लियर हो गया, तभी तो समझ में आया। नेक्स्ट सेशन में हम वॉलपेपर डिजाइन करना देखेंगे। जैसे आप लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था तैयार करने के लिए, उसमें कहीं किसी ने वॉलपेपर भी लगाया होगा, ठीक है। तो या वुड का टेक्सचर, नेक्स्ट सेशन में वो भी देखेंगे हम, कि अपना कोई वुड टेक्सचर अगर हमें लोड करना है, हम चाहते हैं कि वो हमारी स्क्रीन पे आए, तो वो कैसे देना है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब अभी के सेशन में बाय बाय सिंपल क्या करूंगा, वॉल पे एक पेंट मटेरियल देंगे, और इस या वाला ऑब्जेक्ट हटा के जो हमारे, हाँ, टेबल वगैरह का फर्नीचर है वो डाल के हम इसका क्या करेंगे, लाइट लगा के रेंडर लेंगे। लाइट बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, ठीक है। इसमें लाइट जो है हम, क्योंकि हमारी फॉल सीलिंग तो है नहीं, फॉल सीलिंग है क्या हमारी में, हाँ, नहीं है, मैंने इसके रेजोल्यूशन चेंज कर दिया। आई है मैं 1200, मैं कैमरा को थोड़ा सा पीछे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या करा, कैमरा को चेंज किया, किसमें, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जेड प्रेस करा, क्लिक करके पीछे ले गए, ठीक है। और व्यू फील्ड को यहाँ से, ओके, कैमरा को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, जेड प्रेस करा, पीछे ले आए, ओके। इसको हमने क्या करा, व्यू पे गए, एनिमेशन, ऐड सीन कर दिया,
ठीक है, अब सीन 1 पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो आप देखो क्या आ रहा है, वाला सीन 1 आ जाएगा, सीन 2 पे जाऊँगा तो सीन 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, प्ले एनिमेशन। ठीक है, तो एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में चला जाएगा। खैर, इसकी चीज़ों को हम इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम एनिमेशन प्ले वो एनिमेशन 2 पे आ जाते हैं। यहाँ से मैंने इन एलिमेंट्स को हटा दिया। हमें चेयर रखनी थी, टेबल चेयर, तो हमने यहाँ से इम्पोर्ट पे गए, इसको सेलेक्ट करके इम्पोर्ट किया। यहाँ पे रखी हमने, इसको हटाया, इसको भी हटा दिया। इनको भी हटा दिया, एक को छोड़ दिया। ठीक, इसको भी हटा दिया। चेयर को इससे कट किया, सेव किया। यहाँ से बॉल वगैरह हटा दी अभी के लिए हमने। ठीक है, यहाँ पे गए, पेज की प्लेस किया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करा और इसको स्केल कर दिया, ताकि टेबल के साइज को थोड़ा सा छोटा किया जा सके। बड़ी हो रही थोड़ी सी टेबल, तो डिलीट कर दिया। हाइट वाइज भी छोटी हो गई है, तो हाइट वाइज हम क्या करेंगे, स्केल करके इसको बड़ा कर लेते हैं, 1.25। ठीक, चेयर को हमने पीछे किया और इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे। पाँच डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब यानी चेयर को सिलेक्ट किया, इसको के रेस्पेक्ट में रोटेट किया हमने, डिग्री दिया 120, एक्स डिग्री लिख दिया। आगे इन चारों को मिला के एक ग्रुप में कन्वर्ट किया और इस ग्रुप को रोटेट कर दिया हमने 150 डिग्री। फिर यहाँ से हम वॉल के करीब में ले गए, सेंटर पे ले, स्प्लिट जो है। ठीक है, अब बारी आई लाइट की, तो लाइट के लिए हमने क्या करा, सीलिंग को डबल क्लिक करा और यहाँ से सीलिंग को चारों तरफ से एक अंदर पुश पुल कर दिया, लगभग 6 से।
स्किप कर दिया, सर्किल पे गए, इसके सेंटर पे एक सर्कल बनाया, सर्किल का रेडियस दे दिया हमने सपोज 100 ओ सॉरी 100 की साइड दे दी, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, और रेडियस हमने दे दिया इसका 40 का। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके एक कंपोनेंट में क्रिएट करा, नाम दे दिया लाइट, लाइट क्रिएट, डबल क्लिक, इसको पुश पुल करके डाउन ले लिया हमने अबाउट 100 mm, इसको ऑफसेट लिया हमने अंदर की तरफ 7.5 mm या 5 mm का, इसको अंदर पुश कर दिया हमने 40 mm तक, 40 50 mm पुश कर दो आप उसको अंदर, कर दिया। इस वाले सर्किल को कॉपी करके हमने अंदर भी रखा 5 mm। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला सर्किल है इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये बीच में ये डिवाइड जरूर कर लिएगा, इस सर्किल को सेलेक्ट करके स्केल कर दीजिए कंट्रोल दबा के, ताकि सेंटर के अबाउट स्केल हो जाएगा। सेंटर के अबाउट जब हम करते हैं कंट्रोल दबा के, तो आपको पॉइंटर नीचे से स्केल यहाँ पे पैरामीटर देखना पड़ेगा कितना स्केल करना है। ये हमें 0.5 रखना है स्केल फैक्टर, यानी कि हाफ कर दे रहे हैं हम पूरा जो भी हमें मिला। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें लाइट बनानी है, तो लाइट के लिए हमने यहाँ से क्या करा, इमेज से मटेरियल लिया, लाइट का कलर हम थोड़ा सा नेचुरल वाइट लाइट जो होती है रूम बेडरूम में ज्यादातर नेचुरल वाइट लाइट या वॉर्म लाइट के साथ चलते हैं, क्योंकि वो एक गुड अच्छा फील देता है, लग्जरी फील देता है। ठीक है, तो हमने लाइट ली, इंटेंसिटी यहाँ से आपने थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है, अब ये वाले मटेरियल को हमने इस सरफेस के ऊपर असाइन कर दिया, दिख रहा है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करा, बाहर की तरफ मटेरियल अलग से देंगे हम, तो उसके लिए हमने यहाँ से मटेरियल टैब में प्लास्टिक मटेरियल पे गए, देखिए कहीं मिल रहा है प्लास्टिक, बाहर की बॉडी पे हम मैट कलर देंगे। ठीक है, ग्लॉस नहीं देंगे, ये ज्यादातर मैट रहते हैं। तो मैट में आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रफ मैट मिलेगा, एक आपका सिंपल प्लेन मैट मिलेगा। मैंने प्लेन मैट टेक्सचर लिया, और इस टेक्सचर को आप चाहो तो व्हाइट भी रख सकते हो, बट ब्लैक कलर से ना थोड़ा सा एक डेप्थ इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, मैं वाला दिया। इसका जो कलर है, ये कलर आपके अलग अलग कलर टोन आते हैं, जैसे कि कई बार ग्लॉसी आपका रोज गोल्ड कलर या एंटिक ब्रॉन्ज कलर के आते हैं, तो आप चाहो तो वाला ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको देखना है रेफरेंस, तो मैं लाइट का रेफरेंस दिखा देता हूँ। दिख रहा है ना, इस तरीके से ले सकते हो आप, या इसके अंदर के कलर को भी आप क्या रख सकते हो, ब्लैक रख सकते हो, या जैसे इसमें ग्लॉस लिया हुआ है आप चाहो तो ये ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है आप कैसा लेना चाह रहे हो। मैंने अगर ग्लॉस देना है उस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे मेटल पे आएंगे, मेटल के अंदर आपको रोज गोल्ड या जो भी आपका टाइप चाहिए तो मिल जाएगा। आप उसको क्या करो, सिंपल लोड कर लो, लोड करने के बाद यहाँ पे आ गए, मटेरियल पिक करा आपने, ड्रॉप कर दिया। अभी एक्चुअल इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाएगा, एक्चुअल इफेक्ट कहाँ दिखाएगा, रेंडरिंग में दिखाएगा। इतना करने के बाद एस्केप किया हमने, यहाँ पे आ गए, अभी लाइट कितनी आ रही है, ये मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ रखा, डिवाइड का साइन दिया, डिवाइड बाई जितनी लाइट चाहिए वो आप दे दो। जैसे मैंने डिवाइड बाई 8 कर दिया अभी के लिए इसको, 8 तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक हटा दूंगा। या तो आप ऐसे रख सकते हो, या एक तरीका और है लाइट्स को देने के लिए, मैंने येली लाइट को पिक करा, मूव करा यहाँ से, या सेंटर लाइन पहले मैंने मार्किंग कर ली रेड एक्सेस में, और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, या जैसे कि मैंने यहाँ से मार्किंग ली रेड एक्सेस में,
यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कितनी है? 600। ठीक है, ये जो साइज है इसका ये कितना है? 1200 है। तो मैंने यहाँ से मार्किंग ले ली वापस से, कितना? 600 मार्किंग ले ली। ये लाइट मैंने यहाँ ना लगा के इधर लगा दी, इसके सेंटर पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी मार्किंग ले ली मैंने, और इस लाइट को यहाँ से पिक करके रेड एक्सेस में कॉपी करके यहाँ रखा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ऑटोमेटिकली 2 आ जाएंगी। और डिवाइड बाई 3 कर दिया अगर हमने, 3 लाइट आ गई। ठीक है, इरेज टूल पे जाके इन एलिमेंट को इरेज कर दिया। मैंने एक काम से इसको कॉपी करके तो रखा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 3 लाइट ले लिए। इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। इसको कॉपी करके इधर रख दिया। इसको फ्लिप करके कंट्रोल दबा के इसको कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, कर दिया हमने इतना। लाइट्स को डिलीट किया। इसको हमने वॉल से काफी ज्यादा गैप पे ले लिया था बनाने के लिए। अब मैं इसको पीछे मूव कर दे रहा हूँ 250 का, या 300 का। ठीक है, ऐसे इनको भी मूव कर दीजिए आप 300। और ये वाली लाइट्स जो है हमारी, इसको मूव कर दिए 300। कर दिया हमने। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो हमने बनाई है मैंने इसको चारों तरफ से अंदर एक गैप लिया 10 mm का, और इसको मैंने चार्ट को ब्लैक कलर से फिल कर दिया, और इसको अंदर ग्रीव दे दिया 5 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या किया, अगर मैं इसका रेंडर चेक करता हूँ तो लाइट तो बनी हुई दिखेंगी हमें, लेकिन उनकी थ्रो नहीं दिखेगी हमें। दिखेगी कहीं पे थ्रो? सो थ्रो के लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर आईईएस लाइट लगानी होती है। तो आपको याद होगा हमने कंपोनेंट बनाया था तो एक तो डबल क्लिक करके एडिट पे जाएंगे, आईईएस लाइट पे जाएंगे। आईएएस लाइट पे जाने के बाद यहाँ से जहाँ पे आपकी आईएएस लाइट है वहां पे आप चाहिए। ठीक है, जो सी आईएएस लाइट लाइट आपको देनी है वो वाली आप यहाँ से पिक कर लिए, और आपने अपने सरफेस के सेंटर पे इसके मैंने असाइन कर दी। जब हम असाइन कर रहे हैं तो आप देख सकते हो आईएएस लाइट क्या हो रही है, थोड़ी सी अंदर चली जा रही है। तो या तो आप इस आईएएस लाइट को नीचे मूव करके ले आओ। मैंने नीचे मूव कर दिया। मैं इसको नीचे कितना ही मूव करूंगा तभी थोड़ी बहुत कटेगी है। तो मैंने क्या किया, नीचे मूव ना करके मैंने स्केल कर दिया कंट्रोल दबा के, जिससे सेंटर में ही रहेगी। इतना कि उस सरफेस से कट होना वो बंद हो जाए, क्योंकि सरफेस के अंदर चली जाएगी ना, तो आप जब उसका लाइट की इंटेंसिटी दोगे तो वो फुल अपनी इंटेंसिटी से ग्लॉस नहीं करेगी। इसलिए हमें स्केल करके इसको छोटा कर लें। 0.8 टाइम स्केल कर लिया हमने। स्क्रीन पे आ गए हम, ये आ रही है हमारी। वीरे पे गए, लाइट्स पे गए, हाईएस्ट लाइट पे गए। सबसे पहले तो यहाँ से आपने इंटेंसिटी सेटअप करनी है इसकी, कितनी इंटेंसिटी चाह रहे हैं हम, वो वैल्यू आपने बता दी, मैंने यहाँ से दे दिया 70,000 दे दिया। ठीक है,
दूसरा, अगर ये ऑफ है आपके में तो आप इसको ऑन कर लेंगे। दूसरी चीज नेक्स्ट क्या करना है, शेप फ्रॉम आई, शेप बाय डिफॉल्ट फ्रॉम पॉइंट लगा होता है, आप इसको पॉइंट से हटा के चेंज कर देंगे आई एस लाइट में। ठीक है, और देन आप इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से दिखा रहा है कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने वॉल पे थ्रो पड़ रही है हमारे उसकी। अब ये वॉल पे जो थ्रो आ रही है इसका कलर क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। मैंने आपको बताया था हम लोग ज्यादातर किस कलर की लाइट लेते हैं बेडरूम्स में या रूम्स में, थोड़ी सी नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट कलर होता है हमारा, वो व्हाइटिश नहीं होता है। वो हल्का सा कैसा लेते हैं हम, हल्का सा ऑफ वाइट या येलो टोन का लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कलर चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया, यहाँ से इसको कट किया, आई एस लाइट पे गए, इंटेंसिटी को मैंने यहाँ से 1 लाख कर दिया। कलर जो था इसको यहाँ से हल्का सा वॉर्म वाइट लिया। लाइट के कलर चेंज करने से रेंडर में बहुत फर्क आता है। ठीक है, जैसे आप देखो अभी जो था बिल्कुल ब्लूइश टोन आ रही थी, अब हल्की सी न्यूट्रल टोन आएगी। जो वॉल का कलर था वो वाइटिश ब्लू, वाइट ब्लू, ब्लूइश वाइट लग रहा था। अब क्या लगेगा, थोड़ा सा हल्का सा नेचुरल वाइट टाइप का कलर लगेगा, या मिल्की वाइट जैसा होता है वैसा लगेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने ड्राइंग मॉडलिंग में चेंजेस कर लेने हैं। अब बस इसमें क्या रह गया, वॉल का पेंट रह गया है। वो तो आई गेस दे ही सकते हैं सभी। ठीक है, वॉल पे भी हम एक मटेरियल दे देते हैं, पेंट। हमने इसको स्टॉप किया, कट किया, यहाँ से इसको भी कट किया, कॉस्मॉस पे गए, वॉल पे गए। वॉल का जो कलर है मैंने फाइन ग्रेन लिया है ताकि बिल्कुल स्मूथ कलर हमें देखने को मिले। फाइन ग्रेन व्हाइट लिया, और अब इसको व्हाइट कलर ना देके हम यहाँ से हल्का सा ऑफ व्हाइट कलर लेंगे। ठीक है, न्यूट्रल कलर की उसमें आता है, कैटेगरी में आता है ये। मैंने यहाँ से वॉल पेंट लिया, और वॉल पेंट लेने के बाद अपने वॉल पे क्या कर लो आप, अरेंज कर लो। पेंट है तो आप बाहर से भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगी। ठीक है, मोल्डिंग जो है उन पे भी मैं यही मटेरियल पेंट अप्लाई कर रहा हूँ। सीलिंग पे हमने कोई मटेरियल नहीं दिया, उसको एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, फ्लोरिंग को हमने यहाँ से जो मटेरियल था वो वाला पिक करा, और यही मटेरियल अपना इसके ऊपर असाइन कर दिया। यहाँ से वुड का टेक्सचर लिया हमने, और जो ये हमारी बेडिंग आ रही है इसके ऊपर ये वुडन टेक्सचर रिप्लेस कर दिया। अभी ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा कलर कैसा लग रहा है, डार्कर टोन में जा रहा है। इसको लाइटर टोन में करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा सा कलर को लाइट कर लें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसके अंदर लाइट जो पड़ी है उसको बढ़ा दें तो भी हल्का सा कलर फेड हो जाएगा, व्हाइट कलर में चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, सेटिंग्स में जाएं, कैमरा पे गए, एक्सपोजर वैल्यू क्या लगी हुई है, मैंने इसको 13.85 के तौर पे कर लिया। थोड़ा सा ब्राइट दिखा, ठीक है, लेकिन कलर अभी भी थोड़ा सा क्या है, डार्कर टोन में जा रहा है। न्यूट्रल कलर के लिए इसको हल्का सा क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए।
मैंने इसको स्टॉप किया, कटते हैं यहाँ से। कलर पे गए। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, टेक्सचर थोड़ा सा चेंज दिखा मैं वहाँ पे। ये वाला कलर सही दिखाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, रेंडर जो होता है वो आपका इमेज रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि इमेज जो आपकी स्क्रीन है वो किस टेक्सचर कलर, वो उसका कितना अच्छा रेजोल्यूशन कलर है। आप थोड़ा सा व्हाइट और करना चाहते हो तो कलर को हाँ लाइट कर सकते हैं। और हाँ वाला कलर से इफेक्ट हुई, लेकिन वो स्क्रीन की वजह से दिखा है, क्योंकि वो कलर वेरिएशन नहीं कर पा रही। ये एक्चुअल में इसका कलर आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और लाइट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये कलर टोन मुझे सही लग रही है, तो मैंने इसको क्या करा, स्टॉप करा, कट करा। एक चीज इसमें वेरिएशन आ रहा था, उसके लिए हमने परफेक्ट टूल से बॉटम का मटेरियल लिया। अब ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे लो हाइट कैमरा रेंडर भी लिए जाते हैं ना, तो आप इस कैमरा को हल्का सा डाउन में शिफ्ट करके लो हाइट कैमरा रेंडर्स भी प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लो हाइट कैमरा रख के भी दिखा सकते हो। खैर, हम अपना एक फ्रंट वाला ही लेंगे सबसे पहले। हमने इसको स्टॉप किया, हम चाहते हैं ब्रैकेट क्लिक किया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना एक रेंडर प्रोसेस कर लेना है, और इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। ये आपका एक लिविंग रूम का रेंडर सेटअप फाइनल होगा। इस तरीके से हम लाइट्स अरेंज कर सकते हैं, फ्लोरिंग डाल सकते हैं, और वॉल पे मटेरियल देके अपने एक रेंडर को प्रोसेस करके सेव कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंडर प्रोसेस करके शो करेंगे नेक्स्ट कल के सेशन में।